अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास सोलर सिस्टम होता क्या है, वो किस तरह से उसकी वर्किंग होती है, उसमें कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर सोर्स क्या होता है उसका। हम उसमें देखेंगे कि हम लोग किस तरह से जो सोलर सिस्टम है, हम किस तरह से उसका लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास। इस तरह से हम उसमें देखेंगे कि सोलर सिस्टम जो होता है उसको किस तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं, यानी कि अगर रूफ पर लगा दें तो किस तरह से हम लोग लगाएँगे, उसकी डायरेक्शन किस टाइप पर होगी वो चीज़ देखेंगे। साथ में एक छोटी-सी हम देखेंगे वीडियो कि किस तरह से हम लोग जो उनसे उसकी ओर मॉनिटर कर सकते हैं रेगुलर तौर पे, ठीक है? तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मेन आता है हमारे पास सन, ठीक है? आपको पता है सन एक मेजर पार्ट है इस चीज़ का, क्यों? सोलर सिस्टम के नाम से वाज़िह है कि सोलर मतलब कि सन है इसके अंदर, ठीक है? सन इसके अंदर एक मेजर सोर्स है, ठीक है? यानी कि एक कोई भी चीज़ है, अगर मैं कहता हूँ डैम है, डैम में मेजर सोर्स वहाँ पे क्या है? वो वाटर है। ये वाटर की प्रेशर की वजह से या वाटर की एनर्जी की वजह से उसमें एक वो उसकी जो भी जनरेशन होती है स्टार्ट होती है। इस तरह सोलर में आपका सन है, अगर सन नहीं होगा तो हमारे पास हमारे जैसे पैनल्स उससे होंगे या सोलर पैनल जैसे वो काम नहीं करेंगे, ठीक है? मेजर सोर्स हमारे पास सन है। उसके बाद हमारे पास सोलर पैनल्स आते हैं। सोलर पैनल्स उनसे होते हैं हमारे पास, जैसे हम लोग कहते हैं पीवी मॉड्यूल। पीवी मॉड्यूल्स का मतलब ये होता है कि ये फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स हैं, यानी कि फोटॉन्स की स्ट्राइक करने की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि सन के अंदर सनलाइट जो सी हमारे पास आ रही है उसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं, ठीक है? फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन जो से जब आकर स्ट्राइक करते हैं पैनल के साथ तो क्या होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी जो सी है वो आगे जाती है हमारे पास इन्वर्टर में। इन्वर्टर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पैनल से आ रही है, आपको पता है कि वो आती है डीसी, उसे कन्वर्ट करता है एसी के अंदर, क्योंकि हमारे घर में जो अप्लायंसेस सारी हैं वो सब एसी यानी अल्टरनेटिव करंट पर यूज़ हो रही है, ठीक है? तो ये वहाँ पे 3 मेजर चीज़ें होती हैं जो कि एक पार्ट है, मेजर पार्ट हमारा सोलर सिस्टम का, ठीक है? आगे हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ, ठीक है? ये सोलर सिस्टम की टाइप्स कितनी होती हैं? हमारे मेजरली यहाँ पर 3 टाइप हैं। इसे कहते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम, ठीक है? एक को हम बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है? और इसी के साथ-साथ एक को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ऑफ ग्रिड सिस्टम, ठीक है? अब बारी-बारी देखते हैं कि ये सिस्टम होते क्या है, किस तरह से इनकी वर्किंग होती है, ठीक है? सबसे पहले हम आते हैं अपने ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ, ठीक है? ऑन ग्रिड सिस्टम में सबसे पहले हमारा सन है, उसके बाद पीवी मॉड्यूल्स हैं, फिर साथ में हमारे पास इन्वर्टर्स आए थे, साथ हमारे में नेट मीटरिंग होती है और हमारे पास ग्रिड के साथ जो कि कनेक्टेड होता है। उसके बाद हमारे पास आता है लोड, यानी कि हमारे जो घर पे जो अप्लायंसेस वगैरह यूज़ हो रही हैं। ऑन ग्रिड में होता यूँ है कि जो सोलर पैनल जो से हैं, जो एनर्जी बनाते हैं, वो पहले जाते हैं इन्वर्टर में। इन्वर्टर फिर डिसाइड ये करता है कि जो आपकी जो एनर्जी होती है, वो पहले आपके घर पे देनी है या आपको वापडा में देनी है या अपनी जो ग्रिड है, उसमें देनी है। मीन्स इन्वर्टर जो है वो डिसाइड ये कर रहा होता है कि क्या अब सबसे क्योंकि इन्वर्टर है क्या है ना, वो समझ चीज़ का एक ब्रेन है। इन्वर्टर जो सा होता है उसमें बिल्ट इन ये फंक्शन होता है कि अगर आपके घर का जो लोड है, अगर वो पूरा चल रहा है या पूरा नहीं चल रहा, सबसे पहले इन्वर्टर ने घर का जो लोड है वो चलाना है, ठीक है? यानी कि घर की जो अप्लायंस है उसको चलाना है। फिर बाद में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है या बचती है तो वो जो सी है वो बाद में वापस को उसमें देगा, ठीक है? तो इस तरह से ये ऑन के सिस्टम से पता चलता है, ठीक है? डायग्राम से आपको वाज़िह आती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ अगली हाइब्रिड सिस्टम की तरफ, तो हाइब्रिड सिस्टम में हमारे पास होता है सन होता है, साथ में हमारे मॉड्यूल होते हैं, साथ में हमारे इन्वर्टर होता है, साथ में हमारे बैटरीज होती हैं और साथ में नेट मीटरिंग होती है और साथ में लोड होता है। इसमें प्लस पॉइंट एक आता है बैटरीज का, ठीक है? क्यों? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अच्छा कि जब हमारे पास रात होती है तो हम अपनी बैकअप का टाइम नहीं हमारे पास होता है, यानी कि रात के टाइम सोलर काम नहीं कर रहा होगा तो उसमें क्या होता है, हम लोग अपनी बैटरी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा लोड हमारा है उसको हम उस पर चला सकते हैं, ठीक है? उससे क्या होता है, हमारे पास एनर्जी बैटरी उसमें इलेक्ट्रिसिटी सेविंग है वो ज़्यादा होती है। मगर इन केस पाकिस्तान में देखा जाए तो क्या है कि बैटरी से कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? तो कभी भी कोई भी बंदा जो है कोई भी कंपनी रिकमेंड नहीं करेगी कि उससे पहले हाइब्रिड लगाएं। हाँ, अगर लोड सेटिंग ज़्यादा है तो आप बैटरी वाला सिस्टम लगाएं, अगर लोड सेटिंग ज़्यादा नहीं है तो आप ऑन ग्रिड वाले सिस्टम की तरफ स्टक रहें, ठीक है? ये एक जनरल से इसकी डायग्राम है कि सबसे पहले इसने अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें वो सारी चीज़ें हैं कि पीवी मॉड्यूल से वो इलेक्ट्रिसिटी है वो इन्वर्टर में गई, इन्वर्टर से जाकर सारी चीज़ें, ठीक है? अब इन्वर्टर जो इसमें ब्रेन है, ठीक है? इसमें क्या करता है, इन्वर्टर डिसाइड करता है कि आप पहले आपको घर में जो सा है आपका लोड चल रहा है उसको पहले इसने पूरा करना है, ठीक है? साथ में इसने बैटरीज को चार्ज करना है और अगर एनर्जी बच जाती है तो साथ में इसने इसको वापडा को भी देना है। इसलिए हाइब्रिड सिस्टम जो है वो हमेशा महंगा होता है, क्यों? इन्वर्टर कॉस्टली होता है, ठीक है? और साथ में इसमें बैटरीज एडअप होती हैं। अगली बात हम चलते हैं अपने ऑफ ग्रिड सिस्टम की तरफ, ठीक है? ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, वो वापडा नहीं होती, और बस सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, सन, सोलर पैनल्स और बैटरी, ठीक है? और साथ में हमारे पास होती है, आपको पता है इन्वर्टर हर किसी के साथ है, ठीक है?
अब इसमें देखा हमारा सन है, पीवी मॉड्यूल है, फिर साथ में इन्वर्टर है, साथ में बैटरीज हैं, ठीक है, और हमारा लोड है। अब इसमें यूँ होता है कि इन्वर्टर इन्वर्टर जो है वो हमारे पास वापस से कनेक्टेड नहीं होता। अब इन्वर्टर ने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपको जो घर पे जो सा है वो सोलर ने जो एनर्जी बनाई है वो देनी है, या फिर बैटरी जब जो वो यूज़ करनी है। वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट होगा, दिन के टाइम क्या होगा, जब सोलर आपका ऑन होगा, जब सन निकला होगा, सनलाइट यानी कि डे लाइट होगी, तो भी करेगा आपका सोलर जोन से है उसको यूटिलाइज करेगा, ठीक है, और आपकी बैटरी जोन से उसको चार्ज करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेगा, जब रात का टाइम होगा तो इन्वर्टर आपको पता है कि सोलर से तो कुछ ले ही नहीं रहा होगा वो, तो फिर वो करेगा बैटरीज को यूज़ करेगा, बैटरीज को क्या करेगा वो ड्रेन करेगा, तब तक आपका आपके घर का लोड वो चल रहा है, ठीक है। इस तरह से करके ऑफ ग्रिड सिस्टम हमारा काम होता है। ऑफ ग्रिड ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग यहाँ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं है, लाइक गाँव वगैरह में, ठीक है, जहाँ पर लोड शेडिंग बहुत हो, ठीक है। अब आते हैं मेन कि हम लोग किस तरह से अपने लोड की कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू है और एक हमारे साथ लोड के थ्रू, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूँ आपके साथ में, ये एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, और मेरे को दिखाते हैं इसके जो यूनिट्स चले हुए हैं हमारे पास, ठीक है, ये यूनिट्स हैं और ये टोटल यूनिट्स चले हुए हैं, ठीक है, इसके ये 367 और 236 यूनिट्स चले हुए हैं, ठीक है। इसी तरह 805 यूनिट्स के चले हुए हैं, ठीक है। इसको जब एडअप किया सारों को आपस में, बस बने 5479 यूनिट्स, उनसे टोटल इसके चले हैं 12 मंथ में, ठीक है। अब मैं करूँगा इसी कैलकुलेशन में करूँगा, आपको पता है कि 5 और 7 यूनिट्स है पूरे मंथ के अंदर, ठीक हो गया। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा सबसे पहले 365 के साथ, आपको पता है एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, तो मैं उसके साथ डिवाइड कर दूंगा। और आपको पता है कि सोलर जो होता है, लाइक मैं कोई मिसाल देता हूँ, हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपको जो 1 किलोवाट वाला सिस्टम जो होता है ना, वो हमेशा 3.7 यूनिट बनाकर दे रहा होता है एक दिन में अंदर, ठीक है। तो मैंने ये किया, 5479 को डिवाइड किया नंबर ऑफ डेज के साथ, यानी कि 365 के साथ, और 365 को मैंने डिवाइड किया बाद में 3.7 के साथ, जो कि उसकी एवरेज प्रोडक्शन है 1 किलोवाट की, ठीक है, पैनल्स की। तो उसको डिवाइड किया, मेरे पास है 4.057, यानी कि 4 किलोवाट जो है इनका लोड बन रहा है। मगर मैं कभी भी 4 किलोवाट रिकमेंड नहीं करूँगा, क्यों, आपको पता है कि सोलर कभी भी अपनी पीक में एफिशिएंसी नहीं दे रहा। लाइक मैं को एग्जांपल दूं कि एक होंडा 70 है, ठीक है, यानी एक बाइक है, और बाइक कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये 1 लीटर के अंदर 70 किलोमीटर ये अचीव करती हैं, मगर कभी भी आपने देखा होगा 70 किलोमीटर नहीं करेगा, वो करेगा 55 से 60 किलोमीटर, ठीक है मैम, क्यों, उसमें डिफरेंट वेरिएंट फैक्टर आ रहे होते हैं। एक आपकी आपकी रोड जो सी है वो किस तरह से प्लेन जा रही है, या फिर वो प्लेन नहीं है, रफ सरफेस आपकी जा रही है, आप ब्रेक ज़्यादा लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर उसमें कर रही होती हैं, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि 4 किलोवाट रिकमेंड कर, हम करते हैं उसमें एडिशनल तो एडअप कर लें, तो उसमें मैं उनको रिकमेंड करूँगा 5 किलोवाट के ये लगाएं, तो इनको जो बिल जो हो सके उनको 90% सेविंग होगी, ठीक है। इस तरह से अगर मैं बात करूँ, अगर कुछ लोगों का होता है कि वहाँ पर न्यूली शिफ्ट होते हैं अपने घर की तरफ, अगर पता न्यूली शिफ्ट हुए हैं तो उनका तो कुछ बिल आया नहीं होगा, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसमें देखते हैं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हम लोग न्यूली शिफ्ट हुए हैं, हमें नहीं पता कि हमारे वहाँ कितने हमारे पास यूनिट्स हमारे चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी घर में अप्लाइंसेस कितनी चल रही हैं, ठीक है, हो गया। अप्लाइंसेस बस यहाँ पर है, अगर मैंने एक पावर का बनाया, एक आवर का बनाया, यूनिट का बनाया और वाट आवर का बनाया, ठीक है। सबसे पहले चलेंगे लाइट की तरफ, वो फर्स्ट की तरफ कि इसमें पर लाइट्स हैं, ठीक है। लाइट क्या करेंगे, वो 8 वाट यूज़ कर रही है, ठीक है, यानी कि 8 वाट की हम लोग कहते हैं कि हमारे पास वैसे 14 वाट की एलईडी आ रही थी, 12 वाट की एलईडी आ रही थी, मैंने लेट्स सपोज कि इसमें 8 वाट की एलईडी है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। मैं कहता हूँ 6 घंटे के लिए वो चलेगी। अच्छा, अब यूनिट का मतलब ये है कि ये नहीं है कि वो कितने यूनिट्स मार्क करें, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, ठीक है। यानी कि जो हमारा बल्ब है, यानी जो हमारे लाइट्स हैं वो कितनी है, 8 लाइट्स है, ठीक है। मैंने क्या 8 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो मेरे पास वाट आर आ गए 384 वाट आर, ठीक है। इस तरह से मैं फ़ैन देख लूँगा फ़ैन कितने चल रहे हैं, इस तरह से मैं देख लूँगा मेरे पास जो टीवी उनसे वो कितने लेगा वाट, एयर कंडीशन मिनी आइस बॉक्स का मतलब है कि रेफ्रिजरेटर कितने ले रहा है, टेलीफोन चार्जर कितने ले रहा है, जो सबको मैंने करके उसके ऊपर मैंने जो वाट आवर वो आपस में एडअप किया, तो मेरे पास आया 7454 वाट आवर पर डे, मतलब कि एक दिन के अंदर 7454 वाट जो है वो यूज़ कर रहा है, ठीक हो गया। अब मैं करूँगा तो कन्वर्ट होता मैं करूँगा कि 7.45 किलोवाट आवर में कर लिया इसको मैंने कन्वर्ट, ठीक है, 7.45 किलोवाट आवर पर डे में। अब मैं क्या करूँगा, इसकी मैं देखूँगा मुझे इसमें सोलर की नीड कितनी है, आपको पता है जैसे मैंने कहा 3.7 जो सा होता है वो हमारे पास एक फैक्टर होता है जिसको हम लेकर चल रहे होते हैं कि सोलर की 1 किलोवाट से वो इतना चलाएगा। मैं करूँगा 7.45 को डिवाइड करूँगा मैं
3.7 के साथ, ठीक है। सॉरी, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको मैं डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर जो है वो 2 किलो बढ़ेगा। आपको पता है 2 किलो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, तो उसको मैं करूँगा 3 किलो वाट, ठीक है। तो 3 किलो वाट से इनफ होगा, जो कि सारी इनकी सारी जो चीज़ें होंगी वो चला लेगा, ठीक है, ईज़िली। आगे मैं बात करूँ कि हमारे पास सोलर सिस्टम होता है, वो लगता है किस तरह से, उसकी रूफ किस तरह से लगती है, ठीक है। तो वो एक छोटी सी वीडियो है, आपसे मैं शेयर करता हूँ, ये देखिएगा। तो ये वीडियो है, इसमें देख सकते हैं कि हमारे पे एक ममटी है, और ममटी के हमारे पे रूफ है, उसके ऊपर एक टंकी बनी हुई है, ठीक है। सामने मैंने सोलर पैनल सबको लगाए हैं। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 पैनल जो से वो मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है। 12 पैनल का मतलब है कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इनका जो है वो 7 किलो वाट का सिस्टम है, 6.5 to 7 किलो वाट का सिस्टम है, वो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से करके आप एक अपना लेयर जो है डिज़ाइन करवा सकते हैं, करके आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे आपके सिस्टम का यहाँ पर लग भी सकता है, यहाँ पर नहीं लग सकता, या फिर आपका स्ट्रक्चर से नहीं। आप जैसे इनका यहाँ पर है, यहाँ पर स्पेस कम थी, तो यहाँ पर इनका एलिवेटेड सेक्शन लगाया है, ठीक है। अब इस तरह से आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे पास ऑप्टिमम टिल्ट एंगल या अज़ीमुथ एंगल वगैरह कितना होना चाहिए, यानी कि पैनल की डायरेक्शन, पैनल का एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं स्टैंडर्ड स्विच की बात करूँ L2 की, तो उसमें देखिए मेरे पास टिल्ट एंगल जो होता है वो 15 डिग्री होता है, ठीक है, हो गया। यानी कि मैं 15 डिग्री रखना, ठीक है। उसके बाद देखूँ उसका अज़ीमुथ एंगल कितना होगा, वो 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब वो थ्रू साउथ हो, यानी कि साउथ की डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा साउथ तो ईस्ट टू वेस्ट जाता है। इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस स्लाइड के अंदर। अच्छा, एलिवेटेड स्ट्रक्चर में एच बीम कहते हैं उसको, आई बीम स्ट्रक्चर भी उसको कहते हैं, ठीक है। इसमें टिल्ट एंगल जो हमारा 5 डिग्री होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं बोलूँ तो अगर ये इस एजमथ एंगल है, वो बस 180 डिग्री में या साउथ की डायरेक्शन हो रही है, तो उसको होगा, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी आप कह सकते हैं। अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको डायग्राम के अंदर, ये देखें तो यहाँ पर देखो ये टिल्ट एंगल आ रहा है आपके पास, ठीक है। टिल्ट एंगल जो होता है वो आपको डिनोट कर रहा है कि रूफ से लेकर आपको जो पैनल की जो सी एंगल जो बन रहा है आपस में, यानी कि रूफ और पैनल के दरमियान में जो एंगल बन रहा है उसको मैं कहते हैं टिल्ट एंगल, जो कि मैंने 15 डिग्री बताया था, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड में, और एच बीम या आई बीम या एलिवेटेड में बताया था को मैंने 5 डिग्री, ठीक है। इस तरह से अगर मैं बोलूँ एजमत एंगल वो मस्त वो साउथ होना चाहिए, देखते हैं पैनल की जो डायरेक्शन है वो बस साउथ की तरफ है, ठीक है। तो होप्स टू आपको इसमें भी समझ लग गई होगी, क्यों क्या। आगे चलते हैं अपने। अच्छा, आगे एक छोटा सा एक डेमो है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें किस तरह से हम लेकर चल रहे होते हैं, उसकी एक छोटी सी वीडियो है, वो अक्सर मैं शेयर करता हूँ, ये देखें। ये बस एक एप्लीकेशन है ग्रोवार्ड की, ठीक है। तो आपको पता है ग्रोवार्ड आजकल बहुत सारा मार्केट में चल रहा है। तो ये देखें इसकी ग्राफ है। अच्छा, मैंने रात के टाइम वीडियो ये मैं बनाई थी, तो उसकी वजह से जनरेशन कोई नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी जनरेशन कोई भी नहीं हुई, ठीक है। और टोटल जनरेशन जो से है वो इसी इतनी बनाई हुई है, ठीक है। 713 किलो वाट बनाई हुई है, ठीक है। अगर मैं आपको प्रीवियस डे की मैं दिखाऊँ तो ये देखें आप इसमें, तो ये ग्राफ है, ग्राफ में जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ वहाँ वो इसकी पावर से मुझे दिखा रहा है 3482। इसने वो किलो वाट, इसने वाट वाट बनाए थे यूनिट्स, ठीक है। कल के दिन में, यानी कि तकरीबन 12:25 पर, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे बता रहा है कि वहाँ पर इस टाइम पर इसने कितने बनाए हैं। अगर मैं डे वाइज पर जाऊँ तो मुझे यहाँ पर डेली डे वाइज पर पता चल जाएगा इसने कितने यूनिट कितने बनाए हैं। अब जो ग्राफ में यहाँ पे देख रहे हैं जो कम कम प्रोडक्शन है वो इसलिए हो रही है, आजकल फॉग यहाँ बहुत चल रही है, ठीक है। तो फॉग कह रहा हूँ, स्मॉग है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना इसकी प्रोडक्शन डाउन हुई है आजकल, ठीक है। पैनल्स क्योंकि सन निकल नहीं रहा। इस तरह से मंथली बेसिस पे जाएँ तो ये देख सकते हैं आप कि इसने 5वें मंथ में चालू हुआ था, 6 मंथ में इसने इतनी यूनिट बनाई है, 7 मंथ में 1390 यूनिट बनाई है, फिर बाद में इसने 1239 129 1200 यूनिट ये बनाता रहा है, ठीक है। मगर अभी 2011 महीना चल रहा है, उसमें ये है कि अभी तक सन निकला ही नहीं है, इसकी प्रोडक्शन ही काफ़ी लो है। अब आगे जाते हैं इसकी एनर्जी वाले टैब में, ठीक है। एनर्जी में देखेंगे तो यहाँ मेरे पास प्लांट मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें आ रही है, वहाँ हमें पता चलता है कि इंस्टॉलेशन डेट वगैरह क्या है, उसकी टाइम जोन क्या है, हमारा कितने किलो का सिस्टम लगा हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है, उसकी पावर जनरेशन कितनी हो रही है। पैरामीटर कंपेरिजन, ये हमारी इंस्टॉलेशन जो से होती टीम वो उनके लिए बेहतर रहती है, यहाँ मॉनिटरिंग वगैरह करने के लिए ईजी रहता है। इसमें वो ब्रीफली पता चल रहा था, और यहाँ पर अगर इसकी रिपोर्ट वगैरह जो है वो भी आप यहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेली रिपोर्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करते हैं कि डेली रिपोर्ट जो है मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, ये देखें। मैं डेली रिपोर्ट डाउनलोड करता हूँ, ये एक्सेल फाइल जो उनसे तो वो बना देता है आपको। आप इसी एक्सेल फाइल के अंदर जो है इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, कुछ करना हो आप उसमें चेक भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं दिखाता हूँ आपको ये, तो ये देखिएगा, ये देखें। तो इसने एक मिनट इसको क्लोज कर लूँ। अच्छा, इसमें भी होता है 18.8 इस यूनिट बनाए हैं, ठीक है। तो बाद इसने टोटल इतना बना लिए हैं, बाकी ये देखें इस सारे इसमें कार्बन इमिशन से रिडक्शन वगैरह की चीज़ वगैरह सारी इसकी बता रहा था, ये आज के दिन की बात है। इसी तरह से देख रहे हैं कि इसने इतने बनाए, और मैक्सिमम पावर जो है उसने इतने बनाए हैं, ठीक है। जो कि आज के दिन में ये बता रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पर बनाया है, इस डेट पर बनाया है, ठीक है, सेकंड पर बनाया है, ठीक है, वो बता रहा है।
इन्वर्टर स्टोरेज स्टोरेज डाटा की परत आपको ये बता देगा, आपका हाइब्रिड इन्वर्टर डाटा वो भी बता देगा आपको। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ईज़िली बता देगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक डेमो है, उसके बाद हम दोबारा चलते हैं उसके ऊपर ऐप की तरफ। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉक पे जाता हूँ, यहाँ पे एरर वगैरह मुझे यहाँ पे सारे दिखाएगा, ठीक है। मत पे जाता हूँ, यहाँ पे एरर आ रहे हैं, सीरियल नंबर आ डिवाइस का, टाइम आ रहा है। इसमें जो एरर जो सा आ रहा है वो आ रहा है 302 का। 302 का एरर जब भी आता है इसका मतलब है कि वो वापडा की तरफ से आपकी सप्लाई नहीं आ रही है, कि वापडा की यहाँ की ग्रिड वाली साइड से ठीक गई हुई है, ठीक है। तो ये है, बाकी ईयरली भी मुझे मैंने यहाँ देखिए 302 की मुझे एरर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्यों 302 की इसलिए आ रही है, उनकी जब वापडे जाती है तब ये जो इन्वर्टर अपने स्टैंड पे मोड पे चला जाता है, तो यानी प्रोडक्टिव मोड पे चला जाता है। सेटिंग में अगर आपने इसकी नेम वगैरह चेंज करना है, कंपनी का नाम वगैरह लिखना, तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इंस्टॉलेशन वाले, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखें, ये डैशबोर्ड में आए हैं उसके यहाँ पर। अब ये देखें, तो मैं अगर पिछला को ग्राफ दिखाऊँ तो इसमें देखेंगे यहाँ मैं इसको फुल स्क्रीन व्यू में भी दे सकता हूँ, उसको यहाँ डाउनलोड करके मैं वो भी क्लाइंट को भेज सकता हूँ। अच्छा इंप्रेशन मिलता है हमारे को भी ना, कि हम क्लाइंट के साथ शेयर करें ये सारी चीज़ें वगैरह, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें थीम वगैरह चेंज करना है यहाँ से, वो भी चीज़ें वगैरह ऊपर कर सकते हैं, इसका इंटरफेस वगैरह को चेंज करना है, ठीक है। अगर नीचे का दिखाऊँ आपको मैं, तो देखिए यहाँ पर इन्वर्टर की सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अगर आपने इन्वर्टर यहाँ से डिलीट करना है या कोई और इन्वर्टर ऐड करना है, वो भी आप इसमें इजीली कर सकते हैं। कि इन्वर्टर की मैं सेटिंग है, उस पर क्लिक करता हूँ, ये वैसे करनी नहीं चाहिए। देखें तो ये आपसे पहले यहाँ से कंफर्मेशन मांग रहा है, क्यों। तो अगर आप एक्सपर्ट है तो आप यूज़ कर लें, नहीं तो आप ना यूज़ करें, ठीक है। ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कभी हम ऑनलाइन जो है उसको यूज़ करें, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं जैसे इंस्टॉलेशन वाले जो वो सिर्फ यूज़ करते हैं, या जो कंपनी वाले हैं वो सिर्फ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो सी हैं वो इतनी है। तो बाकी आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, किसी चीज़ का इशू हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।